जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। दोस्तों 9 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट के पेपर को हम लेकर आ चुके हैं। तो मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ से आपके प्रश्न बने हैं। दोस्तों मैथ में टाइम एंड वर्क से बना हुआ है, प्रॉपर एंड लॉस से बने, अलजेब्रा से बने, सिंप्लीफिकेशन से बने, टाइम एंड डिस्टेंस से, रेशियो से, CI, एवरेज और नंबर सिस्टम, ठीक है ना। दोस्तों ये आपका टॉपिक है और एक टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है ना। अगर हम इसमें देखें रीजनिंग में, दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से सवाल बने हुए हैं आपके, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग से, कथन निष्कर्ष से बने हुए, बैट रैंकिंग से आपका प्रश्न बना है, और पूर्ण धारणाओं से भी प्रश्न बना हुआ है, और इनइक्वालिटी से प्रश्न बना है, और इसी तरह ब्लड रिलेशन से भी दोस्तों प्रश्न बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं दोस्तों, आपका मैथ में दोस्तों आपका ज्योमेट्री से भी बना है, एलसीएम एचसीएफ से बना है, ओके। और रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज बनी हुई है और काउंटिंग फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इनसे प्रश्न पूछे गए थे, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न कौन कौन थे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपके थोड़ी मेमोरी वेस्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा जो आपका डाटा है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 2197 रुपये को ABC में बांटा गया, ओके। यदि AB और C का जो अनुपात है वो इतना दिया है, तो बताइएगा A और C का अंतर कितना होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम अनुपात निकालेंगे, तो दोस्तों 37 से काटेंगे, 37 दिया 101, ये 11 होता है, यानी कि 1:3 अनुपात, और अगर 37 नंबर 333 हो जाएगा, यानी काट देने आपको, तो आ जाएगा 1:3:9। दोस्तों यहाँ पर दिया है 2197, जो कि दोस्तों टोटल दिया है। टोटल रेशियो में कितना दिया है दोस्तों, आपका देखोगे तो आपका आ जाएगा 13, ओके। इस तरह से 13 A व C का अंतर पूछ रहा है। A व C का अंतर कितना है दोस्तों, 9 और 1 का अंतर पूछ रहा है, जो कि 8 है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको कैसे निकालना है, इसका डिवाइड करना है, 13 का डिवाइड करना है और आपको 8 का मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करेंगे तो जो दोस्तों हम प्रश्न लेकर आए हैं वो बहुत लेंथी हो जाएंगे, यानी जो आपका वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कम समय में आपको अधिक डाटा देने का, यानी कि कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हर बच्चे को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आदमी कुहासे में, यानी कि कुहारा, यहाँ पर कुहासे का मतलब दोस्तों कोहरा बोलते हैं अपने, ठीक है ना, 400 मीटर तक देख सकता है। वो है जब 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था, तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा, जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल होगी, मतलब उसे दिखाई नहीं दी, ठीक है ना। यदि रेलगाड़ी की लंबाई दी है दोस्तों 200 मीटर, तो बताइएगा गाड़ी की चाल क्या होगी, ओके। चलिए दोस्तों, इसका सबसे पहले मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, इसका डार्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ दोस्तों। वो कह रहा है कि सबसे पहले 400 मीटर तक देख सकता था वो, तो क्या कीजिएगा, 400 को 2 बार जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ट्रेन की जो लंबाई दी है दोस्तों 200 मीटर, उसको भी इसमें ऐड करना है। इतना कर लोगे आप दोस्तों, अब आपको डिवाइड, यानी कि जो मीटर में आपकी क्या जाएगी दोस्तों, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे, तो दोस्तों यहाँ से जो स्पीड आएगी दोस्तों, रिलेटिव स्पीड आएगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड दोस्तों दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो क्या होगा, उनका अंतर आ जाएगा, हाँ है ना, ओके। अगर हम स्पीड निकाल लेंगे तो दोस्तों समय से डिवाइड करना पड़ेगा। समय क्या है दोस्तों, 3 मिनट बाद उससे वो ट्रेन दिखाई नहीं देती, तो 3 मिनट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये मीटर में दिया हुआ है, तो सेकंड से अगर डिवाइड करेंगे, यानी कि मिनट को सेकंड में बदल लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, ओके। देखो दोस्तों, यहाँ से मीटर पर सेकंड हटाएंगे, तो दोस्तों 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या बताओ आपको, कोई हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। तो दोस्तों 0 से देखो, A0 से A0 जाएगा, और 36 18, और 18 से 18 कट जाएगा, ठीक है ना। 5 से 100 काटेंगे तो 20 आ जाएगा, हाँ है ना। यानी दोस्तों T माइनस M कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। लेकिन आपको मैन, यानी कि मैन M फोर दोस्तों मैन होता है, यानी कि जो आदमी है वो, उसकी जो स्पीड दी है दोस्तों वो कितनी दी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ट्रेन की चाहिए तो M उधर जाएगा, तो 20 प्लस के 4 हो जाएगा कि नहीं बताओ आप कहोगे हाँ, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 3 है, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस के 2 कर दीजिएगा, और रूट लेना है, यानी कि यहाँ पे माइनस के 2 कर देंगे तो बचेगा 1 का रूट ले लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट दोस्तों कि 8 क्रमांकित संख्याओं का योग 640 है, तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बताओ। देखो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले इसका एवरेज निकाल देंगे ना, तो 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा दोस्तों 8 8 टू 64 की 80 आ जाएगा, ठीक है ना। संख्या 8 थी, इसका मतलब होता है 4 इधर होंगी, ओके। तो 80 के बाद क्रमांकित विषम संख्या दोस्तों, तो 81 होगा, फिर 83 होगा, फिर 85 होगा, और फिर 87 होगा। पूछ क्या रहा है वो, 87 सबसे बड़ी संख्या का वर्ग पूछ रहा है, यानी कि इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, यानी 87 का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि A 90 किलोमीटर, ओके, कितने समय में चल रहा है वो। A 90 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है, और B 60 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है, तो A और B की चालों का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों, यहाँ से अगर हम एक ही चाल निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 90/20, ओके। यहाँ पे अगर हम B की चाल निकालेंगे तो दोस्तों 60/20 40, ओके। बच्चे क्या करेगा, यहाँ पे मिनट को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेगा, लेकिन
आप मुझे बताओ क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो मिनट को आपको आवर में चेंज करना ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे 9 90/20 अनुपात 60/40 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भी मिनट है और यहाँ पे भी मिनट है, हाँ है ना। तो ये मिनट से मिनट कट जाएगा, रेशियो में कट जाता है, ठीक है ना। देखो दोस्तों ये 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, ठीक है। इस 2 से सॉरी देखो इसको काटेंगे 3/2, ओके। तो दोस्तों ये 2 से 2 कटेगा, हाँ है ना। ये बताइए आप कहोगे हाँ, तो जो आंसर आएगा दोस्तों 9:3 यानी कि 3 से फिर काट देंगे तो जो आंसर आएगा वो 3:1 आ जाएगा, ओके। तो आंसर आप निकाल लीजिएगा 90/20 अनुपात 60/40 आपका आंसर आ जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है ए प्लस बी 12 दिन में कोई काम कर रहे हैं और बी प्लस सी उसके 16 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है कि अगर ए 5 दिन तक करे, बी 7 दिन तक करे और सी 13 दिन तक काम करते हैं तो काम कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों ऐसे काम, इस जो सवाल बनेगा वो ऐसे बनेगा लैंग्वेज में कि ए ने 5 दिन तक काम किया, फिर सी ने 7 दिन तक काम किया और शेष काम को सी 13 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताइएगा ए अपनी क्षमता के 40% से काम कर रहा है, यानी कि वो अपनी क्षमता का केवल 40% ही काम करे, यानी अगर वो 100 काम कर रहा था लेकिन अब वो क्या कर रहा है 40 काम ही करे एक दिन में, ठीक है ना। तो वो जो काम है उसका 60% काम कितने समय में पूरा कर लेगा। तो पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, सबसे पहले हम काम देखेंगे। तो दोस्तों 12 और 16 का जो आपका एलसीएम होगा वो काम हो जाएगा, यानी कि 48 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, काम हो जाएगा, हाँ है ना। आप कहोगे हाँ। देखो दोस्तों अगर 48 मैंने काम निकाल लिया तो दोस्तों ए प्लस बी जो 12 दिन में काम कर रहे थे वो उसकी जो एफिशिएंसी होगी तो 48/12 निकालेंगे तो 4 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर देखेंगे 16 बी प्लस सी का समय दिया था तो 48/16 निकाल करेंगे तो बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी दोस्तों 16 48 यानी कि 3 आ जाएगी, हाँ है ना। अब देखो देखो दोस्तों सबसे पहले 5 था, देखो इसका मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। देखो देखो 5 5 बी, देखो अपन को क्या करना है, अपन को ए प्लस बी की इफिशियंसी पता है तो आपको ए से अकेले काम नहीं करवाना है, केवल ए प्लस बी से काम करवाना है। तो मैंने कहा कि 5 दिन तक ए ने किया तो 5 दिन तक ही बी से करवाऊंगा मैं, ओके। बचा कितना दोस्तों 2 दिन तक। अब मुझे बताओ, अब इस 2 को क्या करूँगा, तो आप कहोगे इस सी के साथ जोड़ दो, तो 2 सी कर दो। देखो 2 सी हो गया लेकिन सी कितना 13, तो जो बचेगा वो 11 सी हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ है ना। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो काम हो जाएगा 5 यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यानी कि यहाँ से 5 ए प्लस बी प्लस 2 बी प्लस सी प्लस 11 सी। यहाँ से जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है दोस्तों 48 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों 48 काम हो रहा है। इफिशियंसी आपने निकाली थी पहले ही, ओके। तो यहाँ पर रखेंगे ए प्लस बी कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर रखेंगे बी प्लस सी 3 तो ये बनेगा 6, ओके। प्लस के 11 बराबर सी, यानी सॉरी 11 सी बराबर 48, तो यहाँ से 26 बनेगा उधर जाएगा तो 11 सी बराबर आ जाएगा कितना दोस्तों 22, ओके। तो सी का जो मान आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इफिशियंसी 4 3 और यहाँ पे 48, ओके। देखो दोस्तों सी 2 काम कर रहा है तो बी कितनी करेगा 1 काम कर रहे हैं, क्योंकि टोटल वो 3 कर रहे थे और बी अगर 1 कर रहा है तो बताओ टोटल वो 4 कर रहे हैं तो ए कितना करेगा 3 काम एक दिन में कर लेगा, हाँ है ना। आप कहोगे हाँ, यानी कि 48 काम था और ये कितने कर रहा था 3 काम कर रहा था, हाँ है ना। तो देखो दोस्तों अगर काम का कितना दोस्तों 60%, यानी कि 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इफिशियंसी 3 दी थी लेकिन 3 का वो कितना केवल 40% ही करेगा, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, ओके। अगर देखेंगे 4 3 12 और 12 चौके 48, 4 3 12 12 चौके 48 यानी कि 4 छंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 24 दिन में वो काम कर लेगा। कितना कर लेगा 24 दिन में वो 40% कार्य क्षमता से 60% काम को पूरा कर लेगा। कितने दिन में 24 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 10 भुजाओं वाले समभुज का बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों बाह्य कोणों का जो एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है, चाहे एंगल आपका ट्रायंगल हो या चतुर्भुज हो या कितनी भी भुजाएं उसमें हो। देखो दोस्तों समभुज यानी कि सभी बाह्य एंगल का जो मान होगा वो बराबर होगा। तो दोस्तों कितने एंगल होंगे, जितनी भुजाएं होती हैं उतनी एंगल होते हैं, यानी कि 10 आपकी भुजाएं होंगी तो 10 एंगल होंगे। तो एक एंगल का मान क्या हो जाएगा 360/10 यानी कि 36 डिग्री एक एंगल का मान हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका एचसीएफ आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, x-3 का होल स्क्वायर और x-3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। देखो दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है x-3 का स्क्वायर x-3 का स्क्वायर, यानी कि x-3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, आप कहोगे और कुछ कॉमन हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे x-4 है, अगर x प्लस के 4 हो जाता ना तो x प्लस का 4 भी यहाँ पे ले लेते अपन, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या माइनस है, देखो यहाँ पे क्या माइनस है तो आप x+4 भी नहीं ले सकते हैं और x-1 भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म P1 से और
दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म 2 से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। अगर जो P1 से चल रही है वो 55 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और P2 प्लेटफॉर्म से चल रही है वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो वो क्या कह रहा है कि दोनों ट्रेन 1 घंटे 36 मिनट में मिलती हैं, तो दोनों प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी क्या होगी। देखो दोस्तों, दोनों जब विपरीत चलते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि आप 55 प्लस 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा दोस्तों 135। अगर मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो कितने समय मिल रही थी दोस्तों 1 घंटे 36 मिनट में, हाँ है ना। तो 1 घंटे 36 मिनट का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि इसको आवर में चेंज कर देंगे तो 1 आवर प्लस के 36/60, ठीक ना। तो यहाँ से इसको काट देंगे, 6 से काटेंगे तो 6 और इसको काटेंगे तो 10, ओके। फिर काट देंगे तो इसको काटे ही नहीं, 16/10 ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। 16/10 ये यहाँ पे 16। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आप निकाल लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 135 गुणा 16/10 ही किलोमीटर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका किलोमीटर में आएगा। किस में दोस्तों, किलोमीटर में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया था, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 15% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो 420 रुपये, तो सीपी क्या हुआ। देखो दोस्तों, जब भी मान के चलो 100 रुपये की कोई चीज़ थी और 15% के लाभ पर यानी कि 115 पर बेच रहा है, और दूसरी बार 15% की हानि यानी कि 85 पे बेचेगा, वो कह रहा है कि दोनों का अंतर 420 रुपये है ना। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्यों का जो अंतर होगा वो 30 का है कि नहीं है, आपका वो बिल्कुल है। पूछ कह रहा है सीपी, तो सीपी कितना दोस्तों 100 है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 0 से 0 जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों 14, यानी कि जो आंसर आएगा वो 1400 रुपये आपका सीपी आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ पर दिया कि आपको मूलधन दिया है 12,500 रुपये और रेट दिया 8% और समय दिया 2 वर्ष, तो पूछ रहा है कि सीआई क्या होगा, ओके। देखो दोस्तों, कुछ नहीं होता है सीआई, अगर आप इसको 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 8% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो 2 क्या बनेगा 25 बनेगा, है ना, 2/25 बनेगा। अगर हम पी और ए की बात करते हैं तो यहाँ पर 25 लिख दो और 2 को जोड़ देंगे तो 27 बन जाएगा। 1 वर्ष में 1 घात होती है, 2 वर्ष की बात हो रही है तो 2 घात कर देंगे, ठीक है ना। अगर हम सीआई की बात करते हैं तो सीआई होता है दोस्तों ए माइनस पी, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखो सीआई निकालेंगे, एक बार दोनों का अंतर ले लेंगे तो 2, और एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 104 आपका सीआई आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर हम देखेंगे यहाँ पर कितना दिया 1200, सॉरी यहाँ पर दिया 12,500, और दोस्तों ये हो जाएगा 25 की पावर 2 का मान, और पूछ कह रहा है 104 का मान पूछ रहा है, तो ये निकाल लीजिएगा, इसका मान हो जाएगा 625, यानी कि आप 25 गुणा 25, तो ये काट पीट कर लीजिएगा, आप आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 17 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 11 दिन में पूरा करता है, वह दोनों मिलकर पूरा काम करते हैं तथा उन्हें 2800 रुपया मिलते हैं, तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर दोनों मिलकर काम करते हो और जितने समय बी कर रहा है उतने समय ए कर रहा है, तो जो दोस्तों उनके बीच जो राशि बटेगी वो उनके समय जो उनकी इफिशियंसी होगी, इफिशियंसी के रेशियो में उन्हें रुपया मिलेगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों, सबसे पहले 17 दिन में कर रहा था, ए कितने दिन में 11 दिन में, तो जो इफिशियंसी का जो रेशियो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा। जैसे कि ए अनुपात बी, अगर समय देते हैं 17:11 है, तो दोस्तों इफिशियंसी होगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 11 अनुपात कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे जो 28,000 रुपया है वो टोटल 11 अनुपात 17 में बटेगा, यानी कि 28 का मान हो जाएगा, तो 28 से काट देंगे तो एक रेशियो की जो वैल्यू हो जाएगी वो 100 आ जाएगी। पूछ कह रहा है दोस्तों ए का हिस्सा, तो ए को 11 रुपये मिल रहे थे रेशियो में, तो दोस्तों अगर इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए का मान आ जाएगा 1100 रुपया। कितना आ जाएगा दोस्तों 1100 रुपया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो वास्तविक लाभ प्रश्न क्या होगा। जैसे कि मान के चलो वो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, जैसे कि मान के चलो पहले 1 था विक्रय मूल्य और बाद में दोगुना कर दिया, यानी कि 2 कर दिया, हाँ है ना। आपको बताओ कितना कर दिया, दोगुना कर दिया, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो लाभ है वो तिगुना हो जाता है। लाभ क्या होता है दुगुना, तो इसको ऐसे तरह समझिएगा, जैसे कि लाभ क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है दोस्तों SP माइनस CP, है ना, ये तो लाभ होता है। देखो दोस्तों SP माइनस CP क्या पहले लाभ था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो आपको जो विक्रय मूल्य वो दोगुना हो गया, तो 2 CP हो जाएगा, और CP तो इक्वल ही रहना है, हाँ है ना। तो ये भी लाभ है आपका, ये भी लाभ है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो लाभ हो रहा है वो यहाँ पे क्या है 3 गुना है ना, कितना है 3 गुना। तो दोस्तों इसमें अगर मैं 3 का गुणा कर दूँ तो ये आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, ये हटा दीजिएगा यहाँ से, ओके। तो यहाँ से अपन CP अनुपात SP निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3SP माइनस 3CP बराबर 2SP माइनस CP, ठीक है ना, ओके। तो देख लीजिएगा, अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो आ जाएगा वो SP बराबर
टू CP आ जाएगा, यानी कि SP अनुपात CP निकालेंगे तो CP आएगा 1 और SP आएगा 2, यानी कि लाभ 1 रुपये का हो रहा है। कहाँ से हो रहा है दोस्तों? 1 रुपये से हो रहा है। तो 1/1 का मतलब होता है दोस्तों 100%। कितना होता है? 100%, ठीक है ना। तो लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों? 100% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 40 पारियों का औसत 60 है। यदि 2 पारियों का स्कोर हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 55 है। तो शेष 2 पारी यानी कि जो छोड़ी गई पारियां थी उनका औसत क्या होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन को क्या करना है, 60 लिख लेना है। कितना? 60। देखो दोस्तों अगर 2 जो शेष पारियां अगर वो निकाली हैं, अगर वो उनका मान 60 ही होता तो ये एवरेज घटता नहीं। इसका मतलब एवरेज घटा है, मतलब जो निकाली गई हैं वो उनका जो एवरेज था वो 60 से कुछ ज़्यादा था, है ना। तो आप देखोगे 60 से ज़्यादा था तो प्लस लगा लेंगे, ठीक है ना। अब कितना घटा तो आपको 5 घट गया। कितने में घटा तो आपको 38 में घटेगा। कितना दोस्तों? 38 में घटा, यानी कि इतना एक्स्ट्रा तो वो ले गए। कितना? 2 पारियों में, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो 2 पारियों से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा दोस्तों? 19। 19 पंजे 95 होता है। कितना? 95, और प्लस के 60 इसमें जोड़ देंगे तो ये एवरेज निकल कर आएगा, वो आएगा दोस्तों 155। कितना आ जाएगा दोस्तों? 155, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोनम ने एक टीवी आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा। यानी कि दोस्तों पहले जो SP था दोस्तों 5 था, ओके, और उसने कितने रुपए में उसको खरीदा? 4 रुपये में। यानी कि दोस्तों 5 रुपये का कोई उसका SP था और खरीदा कितना दोस्तों? 4 रुपये में खरीदा, ठीक है। और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया, यानी कि दोस्तों इसका 104%। कितना दोस्तों? 104% पर उसने बेच दिया, ओके, अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो सोनम का लाभ परसेंट कितना हुआ, ठीक है ना। देखो दोस्तों अगर हम इसका निकालेंगे जैसे कि 4 अनुपात 105 सॉरी 5 गुणा 104%, है ना। तो सबसे पहले परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। कितना दोस्तों? 100 से डिवाइड करेंगे और 5 से इसको काटेंगे 20, ठीक है ना। और 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, नहीं जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 80 अनुपात 104। तो लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों? 24 रुपये का लाभ हो रहा है। कहाँ से हो रहा है दोस्तों? 80 रुपया से हो रहा है। और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में निकालने के लिए तो 8 से काटेंगे, 0 से काटेंगे 0, 8 से काटेंगे 3, यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा 30%। कितना आ जाएगा दोस्तों? 30% उसका लाभ परसेंट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, पहले 4 में खरीदा, 5 का उसका विक्रय मूल्य था, लेकिन 5 का 104% में बेचेगा तो जो नया विक्रय मूल्य आएगा और यहाँ से जो अंतर लेना है वही लाभ हो जाएगा। 4 पर लाभ हुआ तो 4 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से 2 गुनी है। यानी कि दोस्तों अगर इस संगत मतलब होता है जिस पर वो लंब है, तो दोस्तों वो क्या कर रहा है? आधार से 2 गुनी है। जैसे कि अगर ये 2 है तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो 1 होगी कि नहीं होगी बताइए आपको। हाँ, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है कि एक भुजा और उस पर लंबवत क्या ऊंचाई, ठीक है ना। तो A गुणा H होती है। तो यहाँ पर अगर कह देते हैं कि यहाँ पर अगर 2K थी तो यहाँ पर क्या होगा? K होगा, ओके। तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो हो जाएगा 2K स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा दोस्तों 288 के, है ना। 2 से काट देंगे तो 144, यानी कि जो के का जो मान आ जाएगा दोस्तों वो 12 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो यानी कि 12 आपका के का मान आ जाएगा। हाइट ही पूछ रहा था, यानी कि के का मान पूछ रहा था, तो 12 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का है। कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया था कि इसको अपन ए लिख सकते हैं, तो बताओ इसको अपन क्या लिखेंगे? ये सवाल था आपका, ओके, इसी तरह का सवाल था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि डी से बी बनना था, यानी कि -2 हो रहा था, तो -2 यहाँ पर कर देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? 17 में से -2 जाएगा, नहीं सॉरी 19 में 2 जाएगा तो 17 पे बनेगा दोस्तों क्यू। आर आता है 18 पे और बना कितना दोस्तों? पी। आर 18 पे बना कितना? पी। यानी कि दोस्तों 2 माइनस यहाँ पे भी हो रहा है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे -2 ही हो रहा है। समय देखोगे एन 14 पे था, एल कितना 12 पे, यानी कि -2 सब में हो रहा है। तो 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि आर आ जाएगा। ए में से 2 कम करेंगे तो दोस्तों बाई बनेगा। आर में से 2 कम करेंगे तो क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा फिर से, और के में से 2 कम करेंगे तो आई बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैथ्स का है कि यदि a बराबर b² है तो a³ प्लस b³ का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं कीजिएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा, या तो आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, लेकिन नहीं हम बेसिक से ही करेंगे। तो ये बनेगा ab माइनस a² बराबर बन जाएगा b², हाँ है ना। चलिए इसको अपन उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? b² प्लस के a² और माइनस के ab बराबर 0। देखो दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे a प्लस बी का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी मैंने a प्लस बी का मल्टीप्लाई किया, ओके। तो इधर तो 0 ही रहना है, हाँ है ना। लेकिन इधर जो बनेगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा? a³ प्लस का b³ बन जाएगा। आप देख लीजिएगा ये उल्टा हो रहा है। a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a प्लस बी कोष्टक में a² प्लस b² माइनस के ab। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0 आएगा, हाँ है ना। आप कहोगे हाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको इसको सॉल्व करना था, तो दोस्तों 225 होता है 15 का वर्ग बटे 14,
196 दोस्तों 14 का वर्ग होता है, ठीक है, बटे 22। तो 484 दोस्तों 22 का वर्ग होता है बटे 15। तो आप देखोगे 22 से 22 कटेगा, 14 से 14 कटेगा, 15 से 15 कटेगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इनइक्वालिटी से क्वेश्चन था, पूछ रहा है कि दो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो आपको ए आपको दिया था, तो पूछ रहा था कौन सा निष्कर्ष ए सही है या ए सही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जब वाई ऑप्शन करेंगे कि देखो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि देखो वो क्या कह रहा है कि बी डी से बड़ा है और ए से भी बड़ा होगा, है ना। यानी कि अपन को बी से इधर की ओर चलना है। तो देखो दोस्तों बी से ए तक तो मैं आ गया, ए तक तो मैं आ गया, लेकिन दोस्तों मैं इधर नहीं चल पा रहा हूँ। देखो यानी कि इधर तो रास्ता बंद है। देखो दोस्तों ये रास्ता खुले का मतलब जो होता है कि अब बी यहाँ पे है तो ये इधर की तरफ जा सकता है, अगर बराबर भी लगा तो जा सकता है। लेकिन देखो वो क्या कर रहा है कि बी बड़ा है तो भैया इधर तो वो जा रहा है, लेकिन अपन अगर बी से इधर की ओर जा रहे हैं देखो, लेकिन दोस्तों अगर डी की तरफ जाए तो नहीं जा पा रहा क्योंकि छोटा हो जा रहा है। देखो तो यानी कि आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ओके। लेकिन दूसरा अगर देखेंगे कि ई है वो ए से बड़ा है, यानी कि ई है वो ए से बड़ा है ना। तो सबसे पहले ई से ए की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों ई है वो ए से बड़ा है कि नहीं है बताओ, आप कहोगे हाँ है, ओके, है कि नहीं है, आप कहोगे हाँ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि सी ए से बड़ा है, सी ए से बड़ा है। तो देखो दोस्तों सी बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है, तो भैया सी ए से बड़ा भी तो होगा, आप कहोगे हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 14 2 28 3 84 और 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो दोस्तों 14 दूनी 28 होते हैं, ओके ओके। अगर हम देखेंगे कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, तो आपका 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 2 से 3 फिर 4, ओके चलिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 84 गुणा 4, ठीक है। तो 16, ओके, 8 3 8 चौको 32 1 3, यानी कि 336 आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट था दोस्तों किसी राशि का 32% के 40% का 60% इसके बराबर है तो राशि का मान क्या होगा। जैसे कि मान चलो एक्स था, एक्स का 32%, ओके, और गुणा का मतलब 40%, ओके, का फिर गुणा और 60%। ये जो वैल्यू दी है दोस्तों वो दी है दोस्तों 432। यहाँ से आप एक्स का मान निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कैलकुलेशन में। नेक्स्ट है दोस्तों सभी चिकित्सक अच्छे हैं, यानी कि जो सभी चिकित्सक है दोस्तों वो क्या दोस्तों अच्छे हैं, ओके। और कुछ पुरुष चिकित्सक हैं, यानी कि कुछ पुरुष, देखो दोस्तों कुछ पुरुष यानी कि हम देख सकते हैं कुछ पुरुष, ठीक है ना, कुछ पुरुष क्या है चिकित्सक हैं। तो सभी अच्छे चिकित्सक यानी सभी जो अच्छे हैं वो क्या चिकित्सक हैं, आप कहोगे नहीं है, आप कहोगे नहीं सभी चिकित्सक क्या अच्छे हैं। देखो सभी जो अच्छे हैं क्या वो चिकित्सक हैं, आप कहोगे नहीं है, यानी कि पहला गलत हुआ। कुछ पुरुष अच्छे हैं, यानी कि कुछ जो पुरुष हैं वो अच्छे हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि ए वाले जो पुरुष हैं वो अच्छे भी हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ से सही होगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा निष्कर्ष आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 0 1 8 27। देखो यहाँ पे पूर्ण घन बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है 1 का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब। तो भैया यहाँ पे क्या होगा 4 का क्यूब होगा कि नहीं होगा, आपको भी हाँ होगा, 64 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 0 तो 0 का भी क्यूब लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। चलिए दोस्तों तो हमने मैथ प्लस रीजनिंग के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जितने हमें मिले, ठीक है ना।